सुबह का समय था। भीड़ भाड़ भरे रेलवे स्टेशन पर लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर भाग रहे थे। इसी भीड़ के बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कांपते हाथ, फटी पुरानी चादर और झुकी हुई पीठ। लोग उसे भिखारी कहकर आगे बढ़ जाते थे। वृद्ध भिखारी आते जाते लोगों से कहता था, अरे भैया, अरे बहन जी, कुछ पैसे दे दो, तुम्हारा भला होगा। वह बूढ़ा वृद्ध भिखारी लोगों से यही बातें कहता रहता था, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग आते जाते रहते थे। उस वृद्ध भिखारी का नाम था रामगोपाल। उम्र लगभग 70 साल, मगर आंखों में अब भी कुछ बचा हुआ था, एक उम्मीद की झलक। रामगोपाल रोज की तरह भीख मांग रहा था तो वहां से एक कॉलेज स्टूडेंट गुजरा। उस कॉलेज स्टूडेंट ने देखा कि एक बूढ़ा वृद्ध भिखारी जो चलने में भी असमर्थ है, तो उस कॉलेज स्टूडेंट ने उसे रुपये देने के बजाय कुछ और दिया, एक नोटबुक। और वह कॉलेज स्टूडेंट वृद्ध भिखारी के नजदीक गया और उस वृद्ध भिखारी से कहा, दादाजी आप पढ़े लिखे लगते हो, इसमें आप कुछ लिखो, मुझे अच्छा लगेगा। और वो लड़का मुस्कुराते हुए चला गया। रामगोपाल ने नोटबुक को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शायद ये एक इशारा है ऊपर वाले का, होगा वही जो राम रच रखा। रामगोपाल की बीती जिंदगी की कड़वी यादें। कभी रामगोपाल एक स्कूल में गणित का शिक्षक हुआ करता था। उसकी पत्नी और एक बेटा था, लेकिन दुर्भाग्य रामगोपाल का, एक कार दुर्घटना में बेटा चला गया। पत्नी सदमे में बीमार हो गई और कुछ ही महीनों में दुनिया छोड़ गई। रामगोपाल ने शराब में दुख डुबाने की कोशिश की और फिर सब कुछ खो बैठा। घर, नौकरी, इज्जत सब मिट्टी में मिल गया। रामगोपाल ने नोटबुक देखा, उसकी उंगलियां कांपने लगी। रामगोपाल ने मन में सोचा, क्या मैं फिर से लिख सकता हूँ? क्या मेरी बातों में अब भी कोई मतलब बचा है? एक दिन की बात है, जब एक छोटा बच्चा स्टेशन पर बैठा रो रहा था। रामगोपाल उसके पास गया और उस बच्चे से पूछा, क्या हुआ बेटा? वह छोटा बच्चा डरते हुए बोला, मैं पढ़ाई में फेल हो गया, मुझे पापा बहुत डांटेंगे। रामगोपाल ने अपनी कांपती आवाज में कहा, फेल होना अंत नहीं होता, शुरुआत होती है। रामगोपाल ने बच्चे को वही पुराना गणित का सवाल सिखाया जो रामगोपाल स्कूल में पढ़ाया करता था। बच्चा बहुत खुश हुआ। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। वहीं पास में बैठा एक आदमी ये सब देख रहा था। अगले दिन वो आदमी फिर आया। उसने रामगोपाल की क्लास का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया और वीडियो में लिख दिया, एक भिखारी जो रेलवे स्टेशन पर बच्चों को पढ़ाता है। फिर क्या हुआ? वीडियो वायरल हो गया। लोग उसकी कहानी जानना चाहते थे। रामगोपाल को एक एनजीओ ने संपर्क किया और कहा, आप हमारे साथ काम करें, बच्चों को पढ़ाएं। रामगोपाल को वहां से एक नया रास्ता और एक नई सोच मिली। जैसे जैसे रामगोपाल की जिंदगी सुधर रही थी, वैसे ही एक पुरानी आदत फिर सामने आई, शराब। एक दिन उसने हाथ में फिर बोतल थामी और फिर वो नोटबुक देखी जिस पर लिखा था, द बॉय हु नेवर गेव अप। रामगोपाल फूट फूट कर रोया और कहा, अब मैं फिर से दोबारा वह गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं फिर से अपने आप को नहीं गिराऊंगा। और रामगोपाल ने उसी समय शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब रामगोपाल को नई पहचान मिल चुकी थी। अब रामगोपाल स्टेशन पर भी बैठता था, मगर भीख मांगने नहीं, कहानियां सुनाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए। हर शाम वहां छोटे छोटे बच्चों की क्लास लगती। कोई किताब नहीं, कोई फीस नहीं, सिर्फ ज्ञान। लोग उसे रेलवे स्टेशन का गुरुजी कहने लगे। फिर एक दिन वही कॉलेज का स्टूडेंट जो रामगोपाल को एक नोटबुक दे गया था, वह रेलवे स्टेशन पर दोबारा आया। रामगोपाल ने उस कॉलेज स्टूडेंट को देखा। रामगोपाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी दी हुई नोटबुक ने मुझे फिर से जीना सिखाया। लड़का भावुक हो गया, बोला, नहीं दादाजी, आपने सिखाया कि हार के बाद भी खड़ा हुआ जा सकता है। रामगोपाल को एक बड़ी एनजीओ ने अपने स्कूलों का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। उसने एक किताब लिखी, द बॉय हु नेवर गिव अप, जो देश भर में बेस्ट सेलर बन गई। आज भी वो कहते हैं, मैंने सबसे बड़ा सबक तब सीखा जब मैं सबसे नीचे था। अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई भी हाल तुम्हें हरा नहीं सकता। इस कहानी का मूल संदेश है कि रामगोपाल ने सीखा कि टूटना, गिरना, खो जाना ये सब अंत नहीं होते। असली अंत तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। उसने सिखाया कि जब तक आप हार नहीं मानते तब तक जिंदगी भी हार नहीं मानती। अगर आपको रामगोपाल की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो अगली कहानी देखना न भूलें, सब्जी वाले की प्रेरणादायक कहानी। एक और असली हीरो जो मुश्किलों से लड़कर बना मिसाल।
And don't forget to subscribe to our channel for more such content.